नमस्कार, स्वदेश न्यूज की खास पेशकश देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं प्रशंसा और आज हम बात करेंगे किसानों को लेकर, कृषि उद्योग समागम को लेकर। मध्य प्रदेश सरकार ने 2025 वर्ष को उद्योग एवं रोजगार वर्ष घोषित किया है ताकि प्रदेश के अन्नदाता भी औद्योगिक क्षेत्र की दिशा में अग्रसर हों, उनकी आय में वृद्धि हो। मध्य प्रदेश सरकार की अभिनव पहल है कि अब कृषि को उद्योगों से जोड़ा जा रहा है, जिससे किसानों को उपज का पूरा मूल्य मिले, अन्नदाता की आमदनी बढ़े और ग्रामीण अर्थव्यवस्था सशक्त हो। मध्य प्रदेश की मोहन सरकार कृषि में नवाचार के साथ ही खेती को उद्योग परक बनाने की दिशा में कार्य कर रही है। इसी क्रम में मंदसौर के बाद अब नरसिंहपुर में कृषि उद्योग समागम 2025 का आयोजन किया गया। नरसिंहपुर में 3 दिवसीय कृषि उद्योग समागम का शुभारंभ उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ और मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की मौजूदगी में किया गया। कृषि उद्योग समागम का उद्देश्य प्रदेश की कृषि आधारित अर्थव्यवस्था को प्रोसेसिंग और वैल्यू एडिशन से जोड़ते हुए निवेश, नवाचार और रोजगार के अवसरों के नए द्वार खोलना है। अपने संबोधन के दौरान मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि उनकी सरकार किसानों के जीवन को बेहतर बनाने के लिए कार्य कर रही है। कृषि परंपरागत थी, अब कृषि के क्षेत्र में नवाचार के माध्यम से हम आगे बढ़ रहे हैं। किसानों के लिए सरकार कृषि मेलों का आयोजन कर रही है, जिसमें कृषि की तकनीक के साथ ही कृषि यंत्रों की जानकारी किसानों को दी जा सके। कार्यक्रम का लक्ष्य एमपी के कृषि क्षेत्र को उद्योग, नए विचारों और निवेशों से जोड़ना है। ये समागम आज से शुरू हुआ है, 28 मई तक चलेगा। साथ ही इस तरह के किसान मेलों का आयोजन आने वाले दिनों में प्रदेश में अलग अलग स्थानों पर भी किया जाएगा। सीहोर में प्रदेश स्तरीय मेला आयोजित किया जाएगा। अब सरकार का लक्ष्य उन्नत कृषि से अन्नदाता की समृद्धि है। कृषि नवाचार से प्रदेश में कृषि आधारित उद्योग क्रांति लाने के साथ ही किसानों के सशक्तिकरण की है। इसी विषय पर हम चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले सुनवाते हैं आपको मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने क्या कुछ कहा है। कहा कि जब हमारे उद्योग धंधे के लिए अलग प्रकार से देश में लगभग 30 लाख करोड़ का निवेश मध्य प्रदेश को मिला है, 22 लाख के आसपास लोगों को रोजगार मिलेगा, लेकिन सच्चे अर्थों में खेती किसानी की और समृद्धि होना चाहिए, किसानों की जिंदगी और बढ़िया होना चाहिए। खेतों में फसल लगाए तो उनका उत्पादन और बढ़ना चाहिए। एक एक फसल का दाम और एक एक फसल की क्वालिटी बेहतर से बेहतर हो जाए, सरकार इसलिए लगातार अभियान चला रही है। आज यहाँ जो प्रदर्शनी लगी है, उन प्रदर्शनी के माध्यम से भी एक से बढ़कर एक कृषि यंत्र, जिनके माध्यम से इनकी खेती की वास्तव में आय भी बढ़ेगी, फसल का उत्पादन भी बढ़ेगा। और हमने तय किया है कि अभी हम फसल उत्पादन में तो बहुत आगे हैं, लेकिन कृषि आधारित फूड प्रोसेसिंग अभी हमारे यहाँ थोड़ी कम है। इसी को बढ़ाने के लिए अब ये जो कृषि आधारित मेले हम लगा रहे हैं, अभी हमने दिवाली के मेले देखे, दशहरे के मेले देखे, नवरात्रि का भी आनंद देखा, लेकिन सच्चे अर्थों में किसान की जिंदगी को बेहतर बनाने के लिए ये किसान मेले चालू किए हमने, किसान मेले, जिससे हमारे किसानों की जिंदगी बेहतर हो जाए। उसी के सिलसिले में अलग अलग प्रकार के यंत्रों की आज, कल, परसों 3 दिन तक ये प्रदर्शनी लगेगी और हमारे किसानों को सब्सिडी के माध्यम से जितने जो यंत्र आप चाहोगे हमारी सरकार आपको देने के लिए तैयार है, क्योंकि किसानों की जिंदगी बदलने के लिए हमारी सरकार ने निर्णय किया है। आज के अवसर पर जब यहां से निकलेंगे तो केवल खेती किसानी नहीं, यहाँ मछली उत्पादन, दूध उत्पादन, फल उत्पादन, सब्जियों के लिए सभी प्रकार के रोजगार के संसाधनों के साथ एक एक करके सभी प्रकार के, जब मैं आज यहाँ आपसे बात कर रहा हूं तो यहाँ पर ही फूड प्रोसेसिंग के माध्यम से, वैसे तो अकेले नरसिंहपुर में 102 हेक्टेयर में हमारा नया इंडस्ट्रियल पार्क विकसित किया जा रहा, जोरदार अभिनंदन करें। एक नया कृषि आधारित उद्योग का पूरा सेक्टर। तो हमारे लिए कृषि परंपरागत नहीं, नई तकनीक से, नवाचार के माध्यम से किसानों की जिंदगी बेहतर करने के लिए जब हम आगे बढ़ रहे हैं, और सोलर पंप मिलने में अगर देरी है तो परमानेंट बिजली कनेक्शन लेना है, तो पूरे देश में एकमात्र राज्य है मध्य प्रदेश जो केवल किसान को 5 हार्स पावर का कनेक्शन का पैसा 5 रुपए में उसको किसान का परमानेंट बिजली का कनेक्शन देने के लिए सरकार आगे बढ़ रही। कृषि उन्नति के दृष्टि से एक तरह से मेले का संयोजन किया। सारे किसान भाइयों से निवेदन है, अलग अलग प्रदेश के सभी सेक्टर में, पहले हमने मालवा में, मंदसौर में मेला लगाया,
वो पूरे मालवा के लिए था, अब ये महाकौशल का है। नरसिंहपुर, जबलपुर, मंडला, डिंडोरी, इस पूरे बेल्ट के लिए। इसके बाद जुलाई में सतना में किसान मेला लगाने वाले हैं, बाद में चंबल में, मुरैना में मेला लगाने वाले हैं। एक एक करते करते और आखिरी में प्रदेश स्तर का मेला 12, 13, 14 अक्टूबर को भोपाल के पास सीहोर में लगाएंगे। अर्थात किसान के लिए केवल एक दिन की बात नहीं रहेगी, लगातार ऐसे विकास के हमारे कीर्तिमान बनेंगे, लगातार किसानों को प्रोत्साहित करते रहेंगे। तो कृषि के क्षेत्र में लगातार सरकार की तरफ से नवाचार किए जा रहे हैं और लगातार किसान मेलों का आयोजन किया जा रहा है संभाग स्तर पर। पहले हमने देखा मंदसौर में कृषि समागम का आयोजन हुआ और अब कृषि उद्योग समागम का आयोजन नरसिंहपुर में हो रहा है। आज से इसका शुभारंभ हुआ है। 3 दिनों तक ये समागम चलेगा, जिसमें किसानों को कृषि यंत्र, जो नवीन तकनीक है, जो नवाचार हैं, जो कि कृषि क्षेत्र में किए जा सकते हैं, ताकि किसानों की आय दोगुनी हो सके, कृषि उत्पादकता बढ़े, इसके साथ ही कृषि को उद्योग का धंधा किसान बना सके। इसी लिहाज से सरकार लगातार काम कर रही है। तो उन्नत कृषि उद्देश्य है सरकार का। कृषि उद्योग समागम का आज शुभारंभ हुआ है। किसानों के सशक्तिकरण के लिए लगातार सरकार काम कर रही है। प्रदेश में उन्नत कृषि को बढ़ावा देने के लिए आज शुभारंभ हुआ है समागम का। प्रदेश में कृषि आधारित उद्योगों को बढ़ावा देना फोकस है सरकार का। साथ ही साथ खाद्य प्रसंस्करण में निवेश को आकर्षित करना भी एक बड़ा लक्ष्य है। किसानों को उद्योग और बाजार से जोड़ना भी एक मुख्य कारण है, जिसके तहत कृषि उद्योग समागम का आयोजन किया जा रहा है। उद्योगपतियों का कृषक उत्पादक संगठनों और नीति निर्माताओं से संवाद इस दौरान होगा। कृषि क्षेत्र को उद्योग, नए विचारों और निवेश से जोड़ना भी लक्ष्य है। कृषि नीति प्रस्तुतिकरण और सहयोग के अवसर प्रदान करना भी इसका एक लक्ष्य है। तो उद्योग इकाइयों का शिलान्यास और लोकार्पण इस दौरान किया जाएगा, क्योंकि मुख्यमंत्री निवेशकों से भी चर्चा करेंगे। नरसिंहपुर की बात करें तो कृषि उत्पादक जिला है। यहाँ पर सोयाबीन, गेहूं, प्याज, इसके साथ ही कई फसलें होती हैं और उत्पादकता में बहुत ज़्यादा आगे है नरसिंहपुर। ऐसे में नरसिंहपुर का में आयोजन हो रहा है कृषि उद्योग समागम का, और फोकस यही है कि कैसे जो किसान हैं उनकी आय दोगुनी हो सके। कृषि उद्योग समागम कार्यक्रम लगाया गया है एक खास एक्सपो किसानों के लिए, जहां पर प्रदेश भर के किसान पहुंचेंगे। खास तौर पर महाकौशल के किसान 26 मई से, यानी कि आज से इसकी शुरुआत हुई है, 28 मई तक ये चलेगा। देवास में अक्टूबर में आयोजित होगा प्रदेश व्यापी किसान मेला, और वो भी बेहद ज़्यादा खास रहेगा। हालांकि मंदसौर से शुरुआत हुई, नरसिंहपुर और अब सतना में भी मेलों का आयोजन होगा। प्रदेश में उन्नत कृषि को बढ़ावा देने के लिए लगातार कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। और मध्य प्रदेश की बात करें तो कृषि के क्षेत्र में मध्य प्रदेश बहुत ज़्यादा आगे है, लेकिन और कैसे किसानों की आमदनी दोगुनी की जा सकती है, इसके लिए लगातार सरकार की तरफ से प्रयास किए जा रहे हैं। ताजा खबरों के लिए लाइक, फॉलो और YouTube पर सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं। साथ ही ताजा अपडेट्स के लिए swedeshlive.com पर विजिट करें।